तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी ब्रेजा। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो चार गाड़ियाँ ऐसी हैं भाई जो इस गाड़ी को काफ़ी कड़ी टक्कर देती हैं। पहली महिंद्रा की 3XO, होंडा की वेन्यू, किया की सोनेट और टाटा की नेक्सॉन। और इस गाड़ी का मार्केट भाई इन चारों गाड़ियों से काफ़ी अलग है। और जहां बात भाई सीएनजी की आ जाती है तो दो ही गाड़ियां इस सेगमेंट में ऐसी हैं जिसमें आपको सीएनजी जो है वो देखने को मिल जाएगा। पहली आपकी टाटा की नेक्सॉन और दूसरी ब्रेजा। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक बेहतरीन सी एसयूवी प्लान कर रहे हैं और आपकी ये रिक्वायरमेंट है कि हमें गाड़ी में सीएनजी चाहिए, और उसी चीज को देखते हुए भाई मैं ब्रेजा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूँ भाई जिस मॉडल में आपको जरूरत के सारे फीचर जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। एक दो चीजें अगर आप इस गाड़ी में लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। तो उसके साथ साथ भाई आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसएसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस ब्रेजा के LXi वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको दो बटन मिल जाएगा। लॉक करने के साथ साथ पीछे देखेंगे तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया गया है। बात अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फेस की करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। क्रोम का ज्यादातर यूज जो है वो आपको दे दिया जाता है। बात अगर जो आप हेडलाइट की करेंगे तो इसके बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे आपको टर्न इंडिकेटर का जो प्लेसमेंट है वो दे दिया गया है। नीचे देखेंगे तो कोई भी आपको फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप फॉग लैंप वगैरह एसेसरीज के तौर पे जो है वो लगवा सकते हैं। 198 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जो है आपको इस ब्रेजा में देखने को मिल जाती है। तो गाड़ी जो है वो कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी ऊपर देखेंगे तो दो वास्तर के साथ साथ दो वाइपर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको शार्पिन एंटीना जो है वो दे दिया गया है। धीरे धीरे गाड़ी के साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी के कैरेक्टर है एक सब कम्पैक्ट एसयूवी वाला, वो चीज आपको हर जगह से जो है वो फील जरूर होगी। बाकी साइड में अगर आप इसके टायर साइज की बात करेंगे 215, 60 और 16 इंच का नॉर्मल से स्टील रिम आगे डिस्क मिलेगा। रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS EBD जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको ब्रेजा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और इस गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इस क्लैडिंग की वजह से जो लुक्स है भाई काफी जबरदस्त निकल के आती है। बाकी अगर आप ओवरव्यू की बात करेंगे तो बॉडी कलर के साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको इसके ओवरव्यू पे देखने को मिल जाती है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे जब आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं भाई तो रियर से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग इस गाड़ी को मिनी रेंज रोवर बोलते हैं, वो चीज भाई जरूर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी मोटी जो है वो झलकती है। बाकी टेल लाइट यूनिट आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकता है। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ दे दिया गया है। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 US अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी अंदर टू करके बताती रहती है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी वाइपर डिफोगर वगैरह नहीं मिलता है। सुजुकी का लोगो दे दिया गया है। ब्रेजा की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है 3D के साथ। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो अनलॉक करने के बाद बटन दबाएंगे तो नॉर्मल तरीके से इसका जो बूट है वो ओपन हो जाता है। और सबसे अच्छी बात भाई ब्रेजा के बेस मॉडल से आपको CNG जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक SUV के तौर पे CNG के साथ माइलेज वगैरह भी आपको इस गाड़ी के साथ काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। 55 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप 7 से 8 किलो CNG आराम से फिल जो है वो करवा सकते हैं। हालांकि CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको छोटा मोटा स्पेस जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी पार्सल ट्रे वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं। स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए इस गाड़ी के अंदर ले चलते हैं। अंदर आपको क्या सारी चीजें मिल जाती हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है भाई कि इस ब्रेजा के LXi मॉडल जब आप लेते हैं तो 2-3 जगहों पर आपको छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज जरूर करना होगा। बात अगर जो आप यहाँ डोर की करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर वाली फिनिश जो है वो देखने को मिल जाती है। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं तो मेरा अप डाउन भाई आप बटन दबा के जो है वो कर सकते हैं। सीट की बात करेंगे तो फैब्रिक की सीट मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाता है। एक चीज की कमी दिखेगी भाई इस गाड़ी के रियर सीट में आपको कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है। बाकी यहाँ देखेंगे तो आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए आर्मरेस्ट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। तो एक दो चीज को लेकर आप छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज जरूर कर सकते हैं। और बात अगर जो आप यहाँ स्पेस वगैरह की करेंगे तो नो डाउट जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सा लेग रूम हेडरूम जो है वो देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाते हैं। इसकी वजह से जो इस गाड़ी के कैबिन है काफी जल्दी जो है वो ठंडा हो जाता है। बाकी ये सारे एसेसरीज के सामान हो गए भाई। एसेसरीज में आपको जो भी लेना हो, सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनवाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको ब्रेजा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पेस वगैरह की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ऊपर देखते हैं तो आपको दोनों साइड हैंडल जो है वो दे दिया जाता है और यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट मिल जाती है।
रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसे निकल के आती है। और यहाँ पे आपको सीट बेल्ट हाइट एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। और भाई ये 6 एयर बैग वाला वेरिएंट है। अब आपको ब्रेजा के बेस मॉडल से ही 6 एयर बैग जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर जो अपने ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। कार्बन फाइबर वाली फिनिश जो है वो दे दी गई है। इस ओआरवीएम को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सीट वगैरह का पैटर्न आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। कुशनिंग वगैरह नो डाउट आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ की बात करेंगे भाई तो यहाँ पे आपको कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडरोम का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल। और सीएनजी से पेट्रोल में आप पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना चाहते हैं भाई तो इस बटन को प्रेस करके स्विच जो है वो कर सकते हैं। चाबी लगाते हैं तो काफी बेहतरीन सी आपको एमआईडी मिल जाती है। छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में भाई इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप आसानी से ले सकते हैं। सीएनजी का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। पेट्रोल का लेवल चेक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इस एमआईडी में आपको कई सारी अलर्ट्स के भी ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहेगा, सीएनजी नहीं रहेगा तो ये सारी ये गाड़ी जो है वो आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है। बाकी स्टीयरिंग आपको नॉर्मल सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसे आप ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट आप इसे ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलन का ऑप्शन आपको यहीं पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर दे दिया गया है। डे नाइट आईआरवीएम के साथ साथ दूसरी साइड भी आपको कोई भी वैलिडिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है। बाकी सेंटर में देखेंगे तो आपको ऑल ब्लैक कलर का इसका डैशबोर्ड जो है वो दे दिया जाता है। ये सबसे अच्छी बात इस गाड़ी के साथ हमको ये लगती है भाई ना कि गाड़ी बेस मॉडल है। और इस बेस मॉडल को भाई आप अपने हिसाब से मनचाहा मॉडिफिकेशन जो है वो करवा सकते हैं। मतलब जो भी आपको करवाना हो अंदर बाहर तो वो सारी चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ी काफ़ी अच्छी जो है वो हो सकती है। और यहीं आपको 2.8 इवेंट्स मिल जाएगा। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। मैनुअल एसी मिल जाएगा। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी ये जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी चार्जिंग सुविधा भी मिल जाएगी। फोन वगैरह आप यहाँ पे जो है वो चार्ज कर सकते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि भाई इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ। और यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा। छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। बात अगर जो आप गाड़ी के ग्लोव बॉक्स की करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा खासा ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट बेस मॉडल में तो फीचर्स आपको 1-2 चीजों की कमी जरूर ही दिखती है किसी भी गाड़ी में। अगर जो आप 1-2 चीजें लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। आइए प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बेस मॉडल आखिरकार कितने का पड़ता है। ये है भाई ब्रेजा का LXi CNG। अगर जो आप इस गाड़ी को CNG में नहीं लेते हैं भाई तो जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाता है। हालांकि भाई जब आप 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करके CNG में जाते हैं तो पेट्रोल के मुकाबले माइलेज आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप LXi CNG की कीमत की बात करेंगे तो 9,64,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। इस एक्स शोरूम कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। यही नीचे आप इस गाड़ी के साथ RTO में रजिस्ट्रेशन 90,000 रुपये देकर जो है वो करवा सकते हैं। ये है कि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 90,000 रुपये की पड़ रही है, 90,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लगभग आपको 30,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। हालांकि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 5,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। यही नीचे देखेंगे भाई तो एक्सटेंडेड वारंटी इस गाड़ी के साथ लगभग आप 27,000 रुपये का जो है वो ले सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज होती है भाई कि जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग काफी ज्यादा है और आप ये चाहते हैं कि जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे हमें ज्यादा वारंटी मिले तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी बोला जाता है। हालांकि ये चीज मैंडेटरी नहीं होती है। ये चीज आप माइनस भी जो है वो करवा सकते हैं। और यही नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको 19,000 रुपये का एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ। तो उस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाती हैं जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको इस 19,000 रुपये में जो है वो देखने को मिल जाएगा। और मारुति सुजुकी रिवार्ड के नाम से भाई एक पॉइंट मिलता है, उसके लिए आपको 885 रुपया जो है वो पे करना होता है। और जब आप सर्विस वगैरह करवाएंगे तो इस चीज की वजह से आपको छोटा मोटा डिस्काउंट वगैरह जो है वो भी देखने को मिल जाता है टाइम टू टाइम। हालांकि अगर जो आप इस वेरिएंट को पेट्रोल में लेते हैं तो जगह पे ही 1 लाख रुपया जो है वो कम हो जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से तो CNG के प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट भाई आपको एक बेहतरीन सी SUV मिल जा रही है जिसमें आपको फीचर वगैरह की बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिलेगी 1-2 फीचर के सिवाय। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से ये LXi वेरिएंट आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकता है। आइए इंजन वगैरह के बारे में आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का BX6 फेज 2 इंजन। CNG में आपको 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर CNG में लगभग आपको 25-26 की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस गाड़ी के बेस मॉडल को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।